Hello kids, myself Gayatri Singh. I am your teacher. Now I teach you English and topic of today is alphabet. Okay? ठीक है, मैं आपकी टीचर हूँ और आज मैं LKG में आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी और आज मैं सबसे पहले क्या करूँगी, आपको अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँगी कि आप लोगों ने नर्सरी में क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा या कुछ भूल गए, याद भी है कि नहीं। तो आज LKG का सिलेबस शुरू करने से पहले आज मैं आपका नर्सरी का रिवीजन कराऊंगी, ठीक है ना। तो नर्सरी में आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स पढ़े, तो आज हम लोग वो करेंगे और ईच एंड एवरी लेटर से एक एक स्पेलिंग भी करेंगे विथ अ पिक्चर, ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमारा क्या है, नर्सरी का रिवीजन है। और रिवीजन क्या करेंगे हम लोग, A to Z करेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे A to Z में। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेटर्स पढ़ने हैं। तो लेटर्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा लेटर पढ़ते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे लिखा जाता है ये देखेंगे। तो ये है हमारा A, B, C, D, E, F और G। एक बार फिर से करेंगे, A, B, C, D, E, F और G। और G के बाद सेकेंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, H से। H, I, J, K, L, M, N। N के बाद फिर O, P, Q, R, S, T, U। और U के बाद हमारे लास्ट लाइन में क्या है, फर्स्ट में V, W, X, Y, Z। और Z के साथ में हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब आप कैपिटल लेटर सीख लेते हो A से Z तक, तो उसके बाद क्या सीखते हो, स्मॉल लेटर। आ गया हमारा स्मॉल लेटर, ठीक है। आप लोगों ने लिखना सीखा होगा तो याद होगा, ये है हमारा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर भी करते हैं, A, B, C, D, E, F। F के बाद G, H, I, J, K, L, M, M, then after N, O, P, Q, R, S, T, U। then after T के बाद U, V, W, X, Y और लास्ट में क्या है, Z। तो ये हमारा स्मॉल लेटर भी खत्म हो गया, ठीक है। और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर खत्म होने के साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारे अल्फ़ाबेट में A to Z में कितने लेटर्स होते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसका आंसर होगा देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। एक बार काउंट भी करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and last is 26. So how many letters in English alphabet? There are 26 letters. ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग स्पेलिंग्स देखेंगे विथ पिक्चर्स। तो हमारा फर्स्ट लेटर क्या था, फर्स्ट लेटर था हमारा A। A फॉर क्या होता है, ये है A, ये है कैपिटल A और ये है स्मॉल a। और A फॉर क्या होता है, तो A फॉर होता है एप्पल। A फॉर क्या होता है, एप्पल। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, APPLE, एप्पल। एप्पल में क्या होता है,
सेव। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेव। सब खाते हो ना, सबको मजा आता है ना एप्पल खाने में। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल? रेड। रेड कलर की एप्पल आती है ना आपके घर में, और डेली हमें एप्पल खाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको आपकी इंग्लिश की 4 लाइन कॉपी में राइट करना भी सिखाऊंगी, बोथ लेटर्स, कैपिटल और स्मॉल, ठीक है। तो हम आपकी इंग्लिश की कॉपी में कैसे लिखेंगे लेटर, ये देखेंगे अभी। ओके, ये आपकी 4 लाइन की कॉपी हो गई। और एक चीज याद रखेंगे कि जब भी हम कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, तो ऊपर वाली लाइन से लिखेंगे, ठीक है ना। ऊपर वाली लाइन से कैपिटल लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ए लिखना है, तो इधर से हम स्लैंडिंग लाइन एंड नेक्स्ट स्लैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन मेक ए। ए बन गया कैपिटल ए। अभी स्मॉल ए जो हम लिखेंगे, ये मिडिल के दोनों लाइन के बीच में लिखते हैं, सर्कल एंड ऐसे लिख दिए, तो क्या बन गया आपका? स्मॉल ए। कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है। एंड ए फॉर एप्पल, एप्पल में सेव। अभी हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? आएगा बी। ये हमारा आ गया बी। बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। कैपिटल बी, स्मॉल बी, बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय। एंड लुक एट द पिक्चर, दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर ऑफ बॉय। किसका पिक्चर है? एक लड़के की पिक्चर है। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉय? बी ओ वाई, बी ओ वाई। बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स लड़का। अभी क्या टाइम है? अभी अपनी इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइन कॉपी में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। तो क्या बोला मैंने? कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से लिखना, और हाफ सर्कल, देन सेकेंड सर्कल। सेकेंड हाफ सर्कल बन गया आपका बी, कैपिटल बी। अभी स्मॉल बी क्या करेंगे? एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे एंड एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ये क्या बन गया आपका? स्मॉल बी। तो अभी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना अपनी 4 लाइन की इंग्लिश कॉपी में, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड बी फॉर बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है? नेक्स्ट लेटर होता है हमारा सी। सी, ओके, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड सी फॉर cat. C for cat. What is the spelling of cat? C-A-T. What is the spelling of cat? C-A-T. Cat. Cat means बिल्ली. Cat means बिल्ली. सबको पता है ना? अभी हम लोग कॉपी में लिखेंगे। 4 लाइन की कॉपी मिलती है आपको। 4 लाइन की कॉपी में C लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से सी लिखे ऐसे। ये कौन सा सी हो गया? ये हो गया कैपिटल सी। और स्मॉल सी ये मिडिल के दोनों लाइन में लिखते हैं, ये हो गया आपका स्मॉल सी, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल सी और स्मॉल सी एंड सी फॉर कैट, C-A-T कैट। कैट मीन्स बिल्ली। अभी नेक्स्ट लेटर देखेंगे डी। तो ये है आपका कैपिटल डी एंड ये है आपका स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी एंड डी फॉर डॉग। दिस इज ए स्पेलिंग ऑफ डॉग, D-O-G, डॉग। एंड डॉग मीन्स क्या होता है? पिक्चर देखिए, कुत्ता। डॉग मीन्स कुत्ता। D for dog, D-O-G dog, dog means कुत्ता। अभी हम देखेंगे आपकी 4 लाइन की कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो 4 लाइन कॉपी बन गई और फर्स्ट एक
लाइन बनाए और हाफ सर्कल बनाए, बन गया कैपिटल डी। और स्मॉल डी बनाने के लिए एक फुल सर्कल ऊपर लाइन ले गए और फिर नीचे लाइन लाए। ये आपका बन गया कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, ठीक है ना। तो डी फॉर डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अब हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है? डी के बाद क्या आता है? ई। डी के बाद क्या आएगा? ई। ई फॉर, डी के बाद हमारा आता है ई, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। What is the spelling of elephant? ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है ना, एक बार फिर से करते हैं। ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? लुक एट द पिक्चर। एलिफेंट मीन्स हाथी, एलिफेंट मीन्स हाथी। अभी हमारा क्या है? अभी हम लोग 4 लाइन की कॉपी बनाएंगे। 4 लाइन की कॉपी में अभी हम लोग डी लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 लाइन कॉपी बन गई हमारी। और इसमें कहाँ से ही लिखना स्टार्ट करेंगे? तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। ये कलर लेती हूँ मैं। और अभी ई लिखेंगे तो फर्स्ट में एक लाइन बनाए, फिर इसी लाइन पर ही एक लाइन बनाएंगे, फिर नीचे वाली लाइन पे एक सेम लाइन बनाएंगे और फिर मिडिल में छोटी सी लाइन बना देंगे। तो क्या बन गया हमारा? कैपिटल ई। और स्मॉल ई बनाएंगे मिडिल की 2 लाइन में, यहाँ से घुमाकर ऐसे। ये हमारा बन गया स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। एंड ई फॉर एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेटर क्या है। नेक्स्ट लेटर क्या है? एफ। एफ फॉर फिश, F for fish, capital F, small f, capital F, small f, and F for fish, 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 fish means मछली, fish means मछली, FISH, fish, fish means मछली, मछली जल की रानी है, तो फिश मीन्स होता है मछली। और अभी हम एफ लिखना करेंगे अपनी 4 लाइन की कॉपी में। एफ कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे, ठीक है। तो एफ हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट वाला लाइन से एक ऐसे लाइन बनाए, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन एंड मिडिल रो में एक आपको स्लीपिंग लाइन फिर बनाएंगे, तो बन गया आपका कैपिटल एफ। और स्मॉल एफ के लिए यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल सर्कल बनाए और स्टैंडिंग लाइन एंड देन मिडिल में स्लीपिंग लाइन। ये आपका बन गया स्मॉल एफ, दैट इज अ कैपिटल एफ एंड दैट इज अ स्मॉल एफ। एंड एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, FISH, फिश, फिश मीन्स मछली। नेक्स्ट लेटर एफ के बाद क्या होता है, जल्दी बोलो। एफ के बाद क्या होता है? एफ के बाद होता है जी। क्या होता है एफ के बाद हमारा? जी। देखो तो जी, ये आपका कैपिटल जी और ये आपका स्मॉल जी। एंड जी फॉर ग्रैप्स, जी फॉर ग्रैप्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैप्स? GRAPES, grapes, grapes means अंगूर, grapes means अंगूर, ठीक है। सभी को अच्छे लगते हैं ना ग्रैप्स खाने में, थोड़े मीठे थोड़े खट्टे लगते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको 4 लाइन की कॉपी में कैसे लिखते हैं।
इसको भी देखना है ना। तो हमें जी लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सी बनाना है। तो सी हम बनाएंगे, यहाँ से सी तो बन गया। अब इसी लाइन में थोड़ा सा अंदर ले गए और थोड़ा सा बाहर लाके ऐसे नीचे छोड़ दिए, बन गया हमारा कैपिटल जी। और स्मॉल जी कैसे बनाएंगे, मिडिल रो में, मिडिल वाली लाइन में सर्कल बनाएंगे और उसको नीचे वाली लाइन में सटाएंगे और ऐसे ऊपर ला देंगे, बन गया आपका स्मॉल जी। कैपिटल जी, स्मॉल जी। एंड जी फॉर ग्रेप्स, GRAPS, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। अभी हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आता है जी के बाद में, H। H फॉर क्या होता है, हैंड। और ये है आपका कैपिटल H और ये है आपका स्मॉल h। कैपिटल H और स्मॉल h, ठीक है। और H से क्या बनता है, H फॉर हैंड। H फॉर हैंड। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंड, HEN, हैंड। हैंड, हैंड मीन्स क्या होता है, मुर्गी। कैसे बोलती है जी, कुकड़ुकू। हैंड मीन्स मुर्गी। और अभी हम क्या करेंगे, आपकी कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस। 4 लाइन कॉपी रेडी हो गया। 4 लाइन की कॉपी ऐसी होती है आपको, जिसमें इंग्लिश लिखना होता है। और H बनाने के लिए बहुत इजी है। H बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट वाले लाइन से थर्ड वाले लाइन तक लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। और ये जो लाइन है मिडिल वाले, उसमें एक स्लीपिंग लाइन दे देंगे। ये क्या बन गया, H, कैपिटल H। और स्मॉल h बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और फिर ऐसे राउंड बना देंगे। ये बन गया आपका स्मॉल h। कैपिटल H, स्मॉल h। H फॉर हैंड, HEN, हैंड। हैंड मीन्स मुर्गी। अब H के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, जल्दी बताओ। H के बाद आता है I। H के बाद क्या आएगा हमारा, I। H के बाद I। ये कैपिटल I और ये स्मॉल I। कैपिटल I, स्मॉल I। एंड I फॉर आइसक्रीम। I फॉर आइसक्रीम, ICECREAM। I फॉर आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम। आइसक्रीम मीन्स आइसक्रीम ही होती है। कुल्फी खाते हो ना आप लोग, और आइसक्रीम भी खाते हो, गर्मी के मौसम में खाते हैं ना हम लोग। अच्छा लगता है गर्मी के मौसम में खाना आइसक्रीम। अभी क्या है, अभी हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आई के लिए क्या करना है हमें, आई के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और ऊपर में भी एक स्लीपिंग लाइन और नीचे में भी एक स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया हमारा, आई। कैपिटल आई बन गया, ठीक है। बहुत इजी है। एक स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर में भी स्लीपिंग एंड नीचे में भी स्लीपिंग लाइन। ये हो कैपिटल आई हो गया। और स्मॉल आई बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में एक छोटी सी पॉइंट। ये हो गया आपका स्मॉल आई। कैपिटल आई, स्मॉल आई, ठीक है। और आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम, ठीक है। अभी आई के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, आई के बाद क्या होता है जल्दी बताओ, जे। और जे फॉर क्या है, जे फॉर जोकर। जे फॉर क्या है हमारा, जे फॉर जोकर। ये है आपका कैपिटल जे
और ये है आपका स्मॉल जे, कैपिटल जे, स्मॉल जे एंड जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, JOKER, जोकर। ठीक है, ये जोकर है ना, जोकर मीन्स जोकर, पढ़े हैं ना आप लोग नर्सरी में, जे फॉर जोकर। अभी हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट में क्या, कैपिटल, कैपिटल जे लिखने के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल जे करने के लिए हमें एक स्टैंडिंग लाइन लाना है, इसको थोड़ा सा राउंड करके एक यहाँ पर स्लीपिंग लाइन देना है, ये बन गया हमारा कैपिटल जे। और स्मॉल जे हमारा सेकेंड लाइन से स्टार्ट होकर लास्ट लाइन तक जाएगा और इसको भी ऐसे राउंड करके ऊपर में आई की तरह पॉइंट दे दिए, तो ये हो गया हमारा स्मॉल जे, कैपिटल जे, स्मॉल जे एंड जे फॉर जोकर, JOKER, जोकर, जे फॉर जोकर। जे के बाद क्या हो गया हमारा, के, जे के बाद के, के, ये कैपिटल के और ये स्मॉल के, कैपिटल के, स्मॉल के एंड के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट, KITE, काइट, KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग। अभी कॉपी में कैसे लिखते हैं, कैपिटल के एंड स्मॉल के, ये देख लेंगे। तो कैपिटल लेटर लिखने के लिए यहाँ फर्स्ट वाले से थर्ड तक लाएंगे, फिर एक स्लैंडिंग लाइन लाएंगे मिडिल तक, फिर एक स्लैंडिंग लाइन थर्ड लाइन तक, तो ये बन गया आपका कैपिटल के। ठीक है, और जब हम लोग स्मॉल के बनाते हैं तो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक ही लाते हैं, लेकिन इसका ये दोनों स्लैंडिंग लाइन होती है मिडिल लाइन के बीच में ही होता है, यहाँ से बीच में फिर यहाँ से बीच में, ये कैपिटल के और ये आपका हो गया स्मॉल के, कैपिटल के, स्मॉल के एंड के फॉर काइट, के फॉर KITE, काइट, के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या होता है, के के बाद में हमारा नेक्स्ट लेटर है, के के बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, L, L, L फॉर लॉयन होता है, ये है कैपिटल L एंड ये है स्मॉल l, कैपिटल L, स्मॉल l, L फॉर लॉयन, L फॉर लॉयन, LION, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर, लॉयन मीन्स शेर, लॉयन मीन्स शेर होता है। एक बार फिर से स्पेलिंग करेंगे, LION, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। अभी देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। कैपिटल L लिखने के लिए ऊपर वाली लाइन से लाएंगे, इसको कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले। ऊपर वाली लाइन से एक स्टैंडिंग लाइन लाएं और थर्ड वाले लाइन में एक स्लीपिंग लाइन, तो हो गया आपका L। और स्मॉल l आप लिखते हो ऐसे करके, आपको सिखाया गया है स्मॉल l लिखना, ऐसे सिखाया गया है स्मॉल l लिखना। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, ये एक लाइन की तरह भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए कॉपी में। ठीक है, कैपिटल L, स्मॉल l, L फॉर लॉयन, LION, लॉयन, लॉयन मीन्स शेर। अब हमारा L के बाद नेक्स्ट क्या वर्ड है, L के बाद क्या आता है,
तो एल के बाद आएगा एम, एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी। अभी मंकी के स्पेलिंग करेंगे, एम ओ एन के ई वाई, मंकी, है ना। तो मंकी की स्पेलिंग तो हो गई, फिर से एक बार करेंगे, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। मंकी मीन्स क्या होता है? बंदर। बंदर ऐसे उछल कूद करता है ना, बंदर ऐसे उछल कूद करता है, पेड़ पे जाता है, पेड़ से। अभी तो छत में भी डेली आ रहा है ना, गांव में छत में आ जा रहा है, आपके अमरूद सारे खा जाते हैं। तो बंदर ऐसे उछल कूद करते रहते हैं, देखिए ऐसे ही, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कॉपी में कैसे लिखेंगे। 4 लाइन की कॉपी, 1 2 3 एंड 4। 4 लाइन की कॉपी बन गई। यहाँ से स्टार्ट किए, एम, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लैंडिंग लाइन, फिर एक स्लैंडिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ये आपका बन गया कैपिटल एम। और स्मॉल एन बनाने के लिए यहाँ मिडिल से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। एंड एम फॉर मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी मीन्स बंदर। अभी नेक्स्ट लेटर देखेंगे, एम के बाद क्या होता है? एन। एम के बाद क्या होगा? एन। एम के बाद क्या होगा हमारा? एन, कैपिटल एन एंड स्मॉल एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन। एंड एन फॉर नेस्ट, एन फॉर नेस्ट। What is the spelling of nest? NEST, 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 nest. Nest means घोंसला, घोंसला जिसमें चिड़िया अंडे देते हैं ना, चिड़िया जिसमें रहती है, बर्ड्स जहाँ रहती है उसको क्या बोलते हैं? नेस्ट बोलते हैं, मीन्स घोंसला, ठीक है। अभी कॉपी में कैसे लिखेंगे? 4 लाइन की कॉपी बनाते हैं और एन लिखने के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 स्टैंडिंग लाइन एंड अप से डाउन में इसको मैच करेंगे एक स्लैंडिंग लाइन से, और ये बन गया आपका कैपिटल एन। और स्मॉल एन कैसे बनाएंगे? मिडिल रो से स्टार्ट किए, नीचे तक जाइए, फिर ऊपर आइए और फिर नीचे, एन, कैपिटल एन और स्मॉल एन, कैपिटल एन स्मॉल एन। एन फॉर नेस्ट, NEST, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। और एन के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आएगा? एन के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा ओ। क्या आएगा? ओ। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? संतरा। ऐसे दिखता है ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर का भी होता है, ठीक है। और वो भी थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होती है, ये हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसको हमें खाना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो ओ फॉर क्या होता है? ऑरेंज। ओ लिखना भी बहुत आसान है ना, ओ लिखना बहुत आसान है। कैपिटल ओ लिखना है तो फर्स्ट रो से लेकर 3rd रो तक बना दीजिए सर्कल, और स्मॉल ओ लिखना है तो मिडिल के रो में छोटा सा सर्कल बना दीजिए, बन गया ओ, ठीक है। कैपिटल ओ और स्मॉल ओ, और ओ फॉर ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। नेक्स्ट लेटर ओ के बाद क्या आ गया? हमारा नेक्स्ट लेटर आ गया पी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी, एंड पी फॉर पीकॉक,
P for peacock. P E A C O C K. Peacock. P for peacock. Peacock means मोर. Peacock means मोर. मोर को नाचते हुए देखा आपने? जब बारिश होने का मौसम आता है तो उस टाइम में मोर बहुत खुश होता है, तो अपने अपने पंख फैलाकर और वो डांस करता है. ठीक है, आप जू में जाओगे तो कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा. अभी हम लोग पी लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन को मिलाते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे. तो ये बन गया आपका कैपिटल पी. और स्मॉल पी हम जब बनाते हैं तो सेकेंड लाइन से और लास्ट लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं और फिर मिडिल इसके ऊपर में हम हाफ सर्कल बनाते हैं. तो ये हो गया आपका कैपिटल पी और ये हो गया स्मॉल पी. एंड पी फॉर पीकॉक. PEACOCK. पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर. नेक्स्ट लेटर देखते हैं. नेक्स्ट लेटर हमारा आता है क्यू. नेक्स्ट लेटर क्या है? क्यू. दिस इज अ कैपिटल क्यू एंड दिस इज अ स्मॉल क्यू. एंड क्यू फॉर क्या होता है? क्वीन. क्यू फॉर क्वीन. Q for queen. QUEEN. क्वीन. क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी. क्वीन मीन्स क्या होती है? रानी. ठीक है, QUEEN. क्वीन. अभी कॉपी में कैसे लिखेंगे? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो एक सर्कल बनाएंगे ओ और ओ के नीचे से ऐसे एक छोटी सी लाइन निकाल देंगे उसके बीच में से. ये हो गया आपका कैपिटल क्यू. और स्मॉल क्यू बनाने के लिए एक सर्कल बनाएंगे मिडिल में और उसको नीचे वाली लाइन से टच करके थोड़ा सा ऊपर ला देंगे. तो बन जाएगा आपका स्मॉल क्यू. कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू. क्यू फॉर क्वीन. QUEEN. क्वीन. क्वीन मीन्स रानी. अभी देखते हैं नेक्स्ट लेटर क्यू. क्यू के बाद क्या आता है? आर. क्या आता है आपका क्यू के बाद में? आर. कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. आर फॉर रैबिट. आर फॉर रैबिट. आर फॉर रैबिट. RABBIT. रैबिट. ठीक है, रैबिट मीन्स क्या होता है? खरगोश. कोई कोई अपने घर में भी रखता है ना खरगोश. ठीक है, RABBIT. रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. नाउ इट्स अ टाइम ऑफ राइटिंग कॉपी. कॉपी में कैसे लिखेंगे? 4 लाइन कॉपी में कहाँ तक कौन सी लाइन जानी चाहिए ये पता होना सबसे ज़रूरी है. तो आर लिखने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक, फिर हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ नीचे मिला देंगे. हो गया कैपिटल आर. और स्मॉल आर लिखने के लिए यहाँ से ऐसे घुमाएंगे गोल और ये हो गया आपका स्मॉल आर. ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर. आर फॉर रैबिट. RABBIT. रैबिट. रैबिट मीन्स खरगोश. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेटर देखते हैं. आर के बाद क्या होगा? एस. आर के बाद एस. कैपिटल एस एंड स्मॉल एस. एंड एस फॉर सीप. एस फॉर सीप. SHIP. सीप. सीप कौन सा सीप? जो पानी में चलती है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सीप यानी जहाज. ठीक है, सीप. SHIP. सीप. सीप मीन्स जहाज. अभी हमें एस लिखना भी बहुत आसान है और कैपिटल एस और स्मॉल एस एक ही जैसा लिखा जाता है, बस इसके लाइंस चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि कैपिटल एस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो से स्टार्ट किए, ऐसे घुमाएं और ऐसे आपका बन गया कैपिटल एस. और जो स्मॉल एस है ये मिडिल की 2 लाइन में ही बनाते हैं.
छोटा सा बस इसको कर दिए तो ये बन गया स्मॉल एस। आसान है ना, कैपिटल एस स्मॉल एस, एस फॉर शीप, एस फॉर सीप, एस एच आई पी, सीप, सीप मीन्स जहाज, शिप मीन्स जहाज। अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेटर क्या होगा एस के बाद में। एस के बाद में क्या आता है नेक्स्ट लेटर, जल्दी बताओ। टी, टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, एंड दैट इज अ स्पेलिंग ऑफ टाइगर, TIGER, टाइगर, TIGER, टाइगर, एंड टाइगर मीन्स बाघ। सबको डर लगता है ना बाघ से, हाँ? देखे हो जू में जाकर बाघ को देखना, कभी आपको जू जाने का मौका मिलेगा तो आप जरूर घूमने जाना, ठीक है। टी फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर, टी फॉर TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। अभी 4 लाइन की कॉपी में 4 लाइन की कॉपी बना 4 लाइन की कॉपी में टाइगर लिखने के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि पता चले आपको, ठीक है। तो एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर में एक स्लीपिंग लाइन, वेरी इजी। टी बनाना बहुत आसान है, बन गया टी, कैपिटल टी। और स्मॉल टी या तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, या आप ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल टी, ठीक है। हम लोग कॉपी में ऐसे स्मॉल टी लिखने सीखेंगे, ठीक है ना, या आप लोगों ने नर्सरी में सीखा भी होगा। तो टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, टी फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। अब हमारा टी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, यू। यू फॉर क्या होता है, यू फॉर होता है अम्ब्रेला। दिस इज अ कैपिटल U and this is a small u, or U for umbrella, UMBER, UMBRELLA, UMBRELLA, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, सबको पता है ना, अम्ब्रेला यही है ना अम्ब्रेला। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छाता। कब लगाते हैं हम लोग इसको, इसका यूज़ कब करते हैं, जब बारिश होती है तो हम लोग इसको लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग बारिश से बच जाते हैं ना, हम लोग गीले नहीं होते, भीगते नहीं हैं, हम लोग बारिश से बच जाते हैं। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, बारिश में करते हैं, या जब तेज़ धूप भी होती है तो हम लोग अम्ब्रेला लगाकर कहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये धूप और बारिश दोनों से हमें प्रोटेक्ट करता है। और यू, यू लिखेंगे, फर्स्ट लाइन से ऐसे लाइन लाएंगे, यहाँ से राउंड घुमा देंगे और ऊपर ले जाकर फिर वहीं सटा देंगे, कैपिटल यू हो गया। और स्मॉल यू ये मिडिल दोनों लाइन में बनाएंगे, उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे निकाल देना है, ये हो गया आपका स्मॉल यू। कैपिटल यू, स्मॉल यू, यू फॉर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेटर देखते हैं, यू के बाद क्या आता है, जल्दी बताओ। यू के बाद भी, यू के बाद भी, ये क्या है, ये है कैपिटल भी और ये है स्मॉल भी। एंड वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, V for van, VAN, वैन, ठीक है। V for वैन। कैपिटल और स्मॉल बी लिखने में भी एकदम नहीं अंतर है, बिल्कुल एक जैसा ही लिखना है, इसको भी कोई अंतर नहीं है, बस सिर्फ साइज छोटा हो जाना है। तो फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्लैंडिंग लाइन लाएंगे,
फिर फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंडिंग लाइन लाएंगे, बन गया कैपिटल भी। और स्मॉल भी बनाने के लिए बस उसी तरह, लेकिन मिडिल के दोनों लाइन में हो गया कैपिटल भी और स्मॉल भी। और वी फॉर वैन, वी एन वैन, वैन मीन्स वैन ही होता है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट लेटर क्या आ गया, वी के बाद में डब्लू। डब्लू, दिस इज अ कैपिटल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, इसको भी एकदम सेम ही लिखते हैं, बस इसके साइज में अंतर होता है, इसके लिखने के तरीके में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एंड डब्लू फॉर क्या होता है, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू ए टी सी एच, वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, यही है ना वॉच, सबको अच्छा लगता है ना अपने रिस्ट में, अपनी कलाई में बांधने में, वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। अभी डब्लू कैसे लिखेंगे हम लोग कॉपी में, इसको देखेंगे। कैपिटल डब्लू लिखने के लिए एक लाइन यहाँ लाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये हो गया कैपिटल डब्लू। और स्मॉल डब्लू ये मिडिल के दो लाइन में लिखेंगे हम लोग, सेम वही तरीका है, बस सिर्फ साइज छोटा कर देना है, ठीक है। कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, डब्लू फॉर वॉच, WATCH वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, वॉच मीन्स घड़ी। अभी नेक्स्ट लेटर देखते हैं, डब्लू के बाद क्या आ गया पता है ना सबको, डब्लू के बाद एक्स, डब्लू के बाद एक्स, एक्स, कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स, ठीक है। कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स एंड एक्स फॉर एक्समस, एक्स फॉर एक्समस। स्पेलिंग ऑफ एक्समस, XMAS, एक्समस ट्री, TREE, ट्री, एक्समस ट्री, ये है ना क्रिसमस के ट्री। जब आप लोग अभी तो बहुत सारे बच्चे बनाए ना अपने अपने स्कूल में, क्रिसमस आया था, कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस, 25 दिसंबर को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बनाए ट्रीज, तो ये है आपका एक्समस ट्री। और इसको देखिए आपकी 4 लाइन कॉपी में कैसे लिखेंगे, देखिए एक स्लैंडिंग लाइन ऐसे बनाएं, फिर इसके ऊपर से ही एक दूसरे को घुमा दिए, ये हो गया आपका एक्स। कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स बनाने के लिए बस मिडिल वाले में सेम उसी तरह बना देना है, कैपिटल एस एक्स और स्मॉल एक्स एंड एक्स फॉर एक्समस ट्री, XMAS, एक्समस TREE, ट्री, एक्समस ट्री, ठीक है। अभी हम लिखेंगे अपना नेक्स्ट लेटर, तो x के बाद क्या आ जाता है, y, x के बाद क्या आएगा, y, कैपिटल Y एंड स्मॉल y एंड y फॉर याच, y पर याच, YACHT, याच, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में दोनों हम लोग याची बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं पाल वाली नाव। इसको क्या बोलते हैं, पाल वाली नाव, YACHT, याच। अभी y लिखने के लिए यहाँ से एक स्लैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से एक स्लैंडिंग लाइन नीचे तक हो गया, ठीक है। और ये हो गया कैपिटल Y, और स्मॉल y लिखते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, तो ये हो गया हमारा स्मॉल y, ठीक है। कैपिटल Y, स्मॉल y, y फॉर याच, याच मीन्स पाल वाली नाव। और y के बाद हमारा क्या आएगा, y के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है Z। नेक्स्ट लेटर क्या होता है, नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर,
नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट इज जेड, कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड। ये भी बिल्कुल सेम ही लिखे जाते हैं, सिर्फ साइज में अंतर है। एंड जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड ई बी आर ए, जेब्रा। जेब्रा को हम लोग हिंदी में भी जेब्रा ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका हिंदी होता है जेब्रा, मीन्स होता है धारीदार घोड़ा। यानी जो लाइंस होते हैं ना, ये घोड़े की तरह ही दिखता है, लेकिन इसके बॉडी पर लाइंस होते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइंस वाला हॉर्स बोल सकते हैं, या धारीदार घोड़ा इसको हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं जेब्रा। ठीक है, अभी क्या, अभी हम लोग कॉपी में कैसे करेंगे, जेड कैसे लिखते हैं 4 लाइन की कॉपी में, ये भी देख लेंगे। तो ये भी बिल्कुल सेम ही पैटर्न होता है, स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे एक ही जैसा रहता है, बस सिर्फ साइज में। यहाँ देखिए, फर्स्ट स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। जेड बन गया कैपिटल जेड, और स्मॉल जेड भी सेम वही शेप होता है, सिर्फ इसकी साइज छोटे हो जाते हैं। ये मिडिल के 2 रो में बनता है, स्लीपिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड एंड जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा के स्पेलिंग ZEBRA, जेब्रा। जेब्रा मीन्स हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे धारीदार घोड़ा, ऐसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको जेब्रा ही बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का पूरा नर्सरी में जो भी आपने इंग्लिश में पढ़ा था वो सारा रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया आपको, और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना LKG का सिलेबस शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सपना, सपना सर सेव करना है। कम से कम 3 चाहिए आप लोग का, हर एक सब्जेक्ट। LKG UKG का 4। नहीं, वो कट कर देंगे।